सबको प्रणाम। आज हम सब लोग स्वर कोकिला लता मंगेशकर के विषय में अध्ययन करेंगे। और लता मंगेशकर हमारे देश की सबसे प्रसिद्ध गायिका तो हैं ही, लेकिन उनके नाम विश्व में सर्वाधिक गानों का भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इसके अलावा लता जी का जो स्वर है, इतना उत्तम स्वर, एक ऐसा युग उन्होंने उपस्थित किया जो संगीत के इतिहास में लता युग के नाम से जाना जाएगा। तो लता दीनानाथ मंगेशकर जी ने पहले ही सोच रखा था कि मेरी आने वाली संतान बहुत ही प्रतिभाशाली होगी। अब जानते हैं सोच का भी असर होता है। तो वास्तव में लता जी जब इस दुनिया में आई तो 5 साल में उन्होंने जो संगीत के जो स्वर, संगीत का उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीजें उन्होंने खुद ही सीख लिया था। और उनके पिताजी जब अपने एक शिष्य को सिखा रहे थे, संजोग से वो कहीं बाहर गए, तभी लता जी ने उनको डिक्टेट किया। इससे उनके पिताजी ने जब सुना तो उनको लगा कि मुझे अपनी बेटी को भी स्वर शिक्षा देनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी बेटी को भी सिखाना शुरू किया। और कहते हैं लता जी जब 13 साल की थी तो उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और पूरे परिवार की जिम्मेदारी लता जी पर आ गई। लता जी ने जो गाने गाना शुरू किया तो एक परिवार के भरण पोषण के लिए था, उनकी एक मजबूरी भी थी। और उन्होंने 1947 तक कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया, छोटे मोटे रोल करती थी, जिसमें जैसे किसी हीरो हीरोइन की बहन बन गई, इस तरह के रोल किया उन्होंने। लेकिन उन्हें ये एक्टिंग पसंद नहीं थी, क्योंकि उन्हें सजना धजना और नाना प्रकार के रंग पोतना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। तो उन्होंने गायन के क्षेत्र में अपने को आगे ले जाने का निश्चय किया और संयोग से धीरे धीरे उनको गायन के लिए तमाम प्रकार के मौके मिलने लगे। उनका जो पहला गाना आएगा आने वाला जब हिट हुआ तो उन्हें लगा कि अब हमें एक मुकाम मिल गया है। तो जो संगीत निर्देशक थे उन्होंने उनको सलाह दिया कि आप जो गाना गाइए, जो गायिका है उसको एक्टर की, एक्ट्रेस की आवाज को ध्यान देना चाहिए कि किसके लिए गाना गा रही है। तो उन्होंने इसको पालन किया। इसके अलावा उन्होंने, चूंकि मराठी पृष्ठभूमि की थी, तो मराठी पृष्ठभूमि में उर्दू के शब्दों का इतना प्रयोग नहीं होता है जितना हिंदी में होता है। इसके लिए उन्होंने उर्दू भी सीखा ताकि वो परफेक्शन और पूर्णता उस शब्दों में ला सकें जो शब्द बोल नहीं है। तो भी एक बहुत बड़ा कारण था कि लता जी की जो दीवानगी आज तक बरकरार है, उसमें उनके अभ्यास का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम कोई चीज बार बार अभ्यास करते हैं तभी उसमें पूर्णता आ पाती है। अब चूंकि लता जी ने शास्त्रीय संगीत भी सीख रखा था और वो फिल्म संगीत की गायिका है, तो शास्त्रीय और फिल्म संगीत में बहुत सारा अंतर भी होता है। जो शास्त्रीय संगीत हमारा है वह रागों पर आधारित होता है और उसके लिए स्वर, उतार चढ़ाव सब निश्चित होते हैं। लेकिन फिल्म संगीत में इस तरह का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता। फिल्म संगीत में हम क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कितना वो मधुर मेलोडियस गाना हो जो हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर सके। तो लता जी का गाना ऐसे ही होता था। उनके गाने में गानपन है और वह गानपन के नाते कुमार गंधर्व जी ने बहुत सटीक शब्द उन्होंने कहा है कि लता जी के जो गानों में, हर गाने में जो गानपन मौजूद है, वह गानपन ही लता जी को अपने से अन्य गायिकाओं से श्रेष्ठ करता है। जो उनके जमाने में नूरजहां जी थी, उनकी जो आवाज थी उसके अलग लता जी की आवाज में विशिष्ट मधुरता है। और उसके अलावा लता जी ने दुख भरे गीत भी बहुत अच्छे गाए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो श्रृंगार रस के गाने भी उन्होंने बहुत ही, संजोग श्रृंगार के गाने भी बहुत अच्छी तरह से गाया है। यह उस महान गायिका की विशेषता है। आपने उन गाना सुना होगा जिस गाने पर जवाहरलाल नेहरू जी रो पड़े थे, ऐ मेरे देश के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो कितना अच्छा ये संगीत है, जो आवाज है। और आज जब उनकी आवाज इस दुनिया में नहीं है तो हम लोग उनकी आवाज पर एक याद, एक श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि भगवान हमारे देश को ऐसे ऐसे अच्छे गायिका दे, अच्छे अच्छे गायक दे, अच्छे डॉक्टर्स दे, अच्छे लोग दे जो हमारे देश को अच्छा ले जाएं और एक युग उपस्थित करें। वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो,
चाहे हमारे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे कृषि के क्षेत्र में हो, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की आज भी रीढ़ बनी हुई है, और उद्योग धंधों के क्षेत्र में हो। जब हर क्षेत्र में समर्पित लोग आएंगे तभी हमारे देश का उत्थान हो सकता है, कल्याण हो सकता है। तो इसी के संक्षेप के साथ हम लता जी को याद करते हुए आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और उनके मधुर गाने सदैव हमारी यादों में रहेंगे। सबको